अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ताहिरा रुबाब और आज हम बात करने वाले हैं वो लोग जो कि विक्टिम हो जाते हैं, जो कि सेक्सुअल अब्यूज़ और असॉल्ट का हिस्सा बन जाते हैं, किसी न किसी तरह से उसका शिकार हो जाते हैं। उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और जिसमें प्रीडोमिनेटली हमें जो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमनली नज़र आ सकती हैं और जो हमें हेल्प कर सकती हैं ये समझने में कि इस इंसान के साथ में भी कुछ एक ऐसी चीज़ हो गई है जो कि इसके लिए बड़ी पेनफुल है, जिसको हैंडल करना इसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। उसमें यूजुअली हो सकता है कि वो बच्चा जो है या वो इंसान जो है, वो इंडिविजुअल जो है, वो उसके चेहरे के ऊपर आपको अजीब से थोड़े फ्लैट से जो है वो यानी कोई जज्बात जो है उस तरह से नज़र ना आए, खौफ व हरास का जो है वो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जो है उसके चेहरे के ऊपर आपको अया नज़र आए। आँखें जो है मे बी बिल्कुल इस तरह से खाली जैसे होती हैं, कुछ भी ना हो उनमें, और या फिर उनमें खौफ जो है बहुत ज़्यादा नज़र हमें आ सकता है। और हम देखेंगे कि यूजुअली आमतौर पे वो लोग जो कि विक्टिम्स हो जाते हैं उनका सोशल सर्कल जो है एकदम से जो है वो उसमें आइसोलेशन जो है बहुत ज़्यादा आ जाती है, यानी बच्चे या फीमेल्स या मेल्स जो हैं वो यूजुअली विड्रॉ कर जाते हैं अपनी सोशल लाइफ से और वो आइसोलेशन में जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं। तन्हाई का शिकार यानी लोग जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं और इसके साथ में भी हर वक्त रोने वगैरह का जो एक कॉन्सेप्ट है वो यानी रोना जो है वो एक बहुत ज़्यादा कॉमन एक उसका एलिमेंट जो है वो हो सकता है। शर्मिंदगी का एहसास जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को होता है क्योंकि उनको लगता है कि ये जो चीज़ हुई है, ये जो उनके साथ एक गलतकारी जो है वो हो चुकी हुई है, ये उनकी वजह से हुई है। शर्मिंदगी, शेम और गिल्ट जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन ऐसे लोगों के अंदर जो है वो नज़र आती है और फिर वो समझते हैं, जो फीलिंग उनके जहन में और जो फीलिंग होती है और जो सोच होती है वो ये होती है कि अब वो लोगों का सामना किस तरह से कर पाएंगे, और सामना करने से वो बहुत ज़्यादा कतराते और खौफ आता है कि लोग उनको बुरा समझेंगे, लोग उनको गंदा समझेंगे, गलत समझेंगे, इसलिए वो लोगों को फेस उस तरह से जो है वो नहीं कर पा रहे होते। समटाइम्स जो लोग सेक्सुअल अब्यूज़ का और असॉल्ट का हिस्सा जो शिकार है जो वो बन जाते हैं, हम देखते हैं कि उनकी नींद बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अक्सर वो नींद में डर के जो है वो उठना शुरू हो जाते हैं, चीखें मारना शुरू हो जाते हैं, लोगों के पास बैठने से कतराना शुरू हो जाते हैं, अवॉइड करते हैं। लोग अगर उनको टच भी करना चाहें तो उससे भी वो खौफ में जो है मुब्तला हो जाते हैं। ये लोगों में ख़ास तौर पर उसके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स जैसे पेरेंट्स वगैरह हैं, बहन भाई वगैरह भी अगर टच करने की कोशिश करें तो वो खौफ का जो है वो शिकार उसकी वजह से जो है हो जाते हैं। ऐसे लोगों को बार बार इस तरह के ख्वाब आ सकते हैं कि जैसे ये अमल जो है, जो बदफेली उनके साथ हुई है वो शायद बार बार जो है वो हो रही है। ये तो वो चीज़ें जो उनके साइकोलॉजिकल साइड के ऊपर जो है वो हो रही होती हैं और नफसियाती तौर पे वो इस तरह से इतना बुरी तरह ट्रॉमेटाइज जो है वो हो जाते हैं और एक नफसियाती मसले में जो है वो फंस जाते हैं, या जो कि बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है। बिकॉज़ ये एक छोटी सी चीज़ नहीं है कि कोई इंसान जो सेक्सुअल अब्यूज़ उसके साथ हो गया है या वो सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार हो गया, ये छोटी चीज़ नहीं है, एक बहुत बड़ा ट्रॉमा जिसमें इससे गुजरने में समटाइम्स लोगों को महीनों लग जाते हैं और समटाइम्स इसको ओवरकम करने में लोग अपनी ज़िंदगियां गुजार देते हैं और इससे बाहर नहीं आ पाते। इतना ज़्यादा उनकी ज़हनी सेहत को जो है वो ख़राब कर देता है। लोग जो अपना कॉन्फिडेंस हमने देखा है कि लूज़ कर जाते हैं, लोगों के साथ बात उतना कंफर्टेबली नहीं कर पाते कि कहीं इनको मेरे बारे में, कहीं मेरे पास्ट के बारे में पता तो नहीं चल गया, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं इनको समझ आ गई, या इनको कहीं किसी ने बता तो नहीं दिया कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। इस तरह की चीज़ें यानी हमें बहुत प्रोमिनेंटली लोगों के अंदर जो है वो नज़र आती हैं। और उसके बाद जब हम देखते हैं कैसे लोग जब वो अपने मैरिटल रिलेशनशिप्स को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे भी उनको अपने जो अपना पार्टनर है उसके साथ अपने रिलेशनशिप्स को, इंटीमेट रिलेशनशिप्स को, इज़्दिवाजी ताल्लुकात को इस्तवार करने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है वो उसका सामना करना पड़ता है। मे बी ये डिफ़िकल्टी इस तरह की हो कि वो अपने पार्टनर के साथ जो है, क्योंकि ट्रस्ट का इशू बहुत बड़ा हो जाता है, ट्रस्ट नहीं वो कर पा रहे होते, हो सकता है वो ट्रस्ट ना कर पा रहे हों, फिर जब वो उनके साथ फ़िज़िकल होने की कोशिश कर रहे हों या वो जो एक इज़्दिवाजी ताल्लुक़ है उसको इस्तवार करने की कोशिश कर रहे हों तो वो उनको रिपेल करें, यानी उनको रोक दें। और समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि इस एक इज़्दिवाजी ताल्लुक़ जो ख़ास तौर पे हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, इससे उनको नफ़रत हो चुकी हुई हो, वो इसको अच्छा ना समझते हों और उनको इससे बहुत ज़्यादा गंदगी वाली जो है वो फीलिंग्स जो हैं वो आती हैं, इसलिए भी वो रोक देते हैं, खौफ व हरास की वजह से भी रोकते हैं। और ये भी उनके दिमाग में एक चीज़ होती है कि शायद ये जो अमल अभी जो है वो इज़्दिवाजी ताल्लुक़ जो इस्तवार होने वाला है उसमें भी उनको यही लग रहा होता है कि दोबारा से उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा रहा है, ये सेक्सुअली वो जो असॉल्ट जो है उनके साथ जो है वो हो रहा है, यानी मे बी रेप हो रहा है या इस तरह की फीलिंग्स जो हैं वो हो सकती हैं जिसकी वजह से वो अपना इज़्दिवाजी ताल्लुक़ जो बहुत बेहतर तौर पे नहीं बना पाते। और फिर इसी तरह के रिलेशनशिप्स जो हैं वो उनके फ़र्दर अपनी फैमिली में भी उनके मिसट्रस्ट वाले रिलेशनशिप्स जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं।
मे बी वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक एक पर्सनैलिटी में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, जहाँ पे वो फ़ौरन इतने ज़्यादा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हुए हैं कि वो सबकी तवज्जो हासिल करना चाहते हैं, सब लोगों की तवज्जो अपनी तरफ करना चाहते हैं। और समटाइम्स वो इस तरह के भी हो सकते हैं कि उनको कोई बंदा जो अपने इर्द गिर्द नहीं चाहिए, और वो अकेले और तन्हाई में ज़्यादा बेहतर और कंफर्टेबल जो है वो फ़ील कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि ये आज की वीडियो आपके लिए कुछ हेल्प कर पाएगी, आपको अपने प्यारों के साथ बेहतर तौर पे कनेक्ट करने में, और अगर खुदा न खास्ता उनके साथ कोई बदफेली हुई है तो उनको सपोर्ट करने में। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ।